हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.1 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। ठीक ना, आकृति दिया गया है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? ठीक ना, तो इसे मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक फ्लाईओवर है, यानी कि ऊपर से एक रोड गया है जिस पर ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके से दीवार बन रहा है। देखिए, त्रिभुजाकार दीवार इस तरह बन रहा है, ये इतना। ठीक ना, तो इस पर जो है कंपनियाँ आती हैं और अपने प्रोडक्ट का इस पर पोस्टर लगाती हैं, वही विज्ञापन उसी को कहते हैं। तो कंपनी जो होती है वो सरकार को पैसे देती है, यानी कि जो सरकार है हर 1 मीटर स्क्वायर से 5000 रुपये हर वर्ष कमाती है केवल इस विज्ञापन से। तो किसी कंपनी ने इस पूरे क्षेत्रफल को किराए पर लिया, तो वो 3 महीने के अंदर कितना पैसा सरकार को देगी, बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, सबसे पहले स्मॉल ए बराबर 122 मीटर, स्मॉल बी बराबर 120 मीटर और स्मॉल सी बराबर 22 मीटर। हम लोग यहाँ पे ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं। स्मॉल ए इसको भी मान सकते हैं, स्मॉल ए इसको भी मान सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से जब ए बी सी पता हो गया तो हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। स्मॉल एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 122 प्लस 120 प्लस 22 बटा 2। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये आता है 264 बटा 2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी कि यस बराबर आ गया 132 मीटर। तो अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, अब स्मॉल एस का मान हम लोग रखेंगे 132 गुणा एस माइनस ए, यानी कि 132 माइनस 122। तो 132 में से 122 घटाएंगे तो ये आता है 10 गुणा एस माइनस बी, 132 माइनस 120 तो ये आ जाएगा 12, फिर गुणा 132 माइनस सी, यानी कि 132 माइनस 22 तो ये आ जाएगा 110। ठीक ना, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणा 12। 11 का 12 में गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। इस 10 को ऐसे ही रहने दीजिए, 12 को भी ऐसे रहने दीजिए। 110 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुणा 10। ठीक ना, तो रूट के अंदर देखिए 11 2 बार आ रहा है, तो रूट से बाहर एक 11 आ जाएगा, फिर गुणा 12 रूट के अंदर 2 बार है तो ये भी एक बार बाहर आ जाएगा, फिर गुणा 10 2 बार है तो ये भी एक बार 10 बाहर आ जाएगा। और 11 गुणे 12 हमने पढ़ा था 132, तो ये हो जाएगा 132 गुणा 10 बराबर 1320 मीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अब आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया? तो हम लोग लिखेंगे 1 वर्ष के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपये। ठीक ना, तो 1 वर्ष में 12 महीने होता है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपये उतना ही रहेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होता है।
अब बात करते हैं एक महीने का क्या होगा। तो एक महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया बराबर हो जाएगा 12 से भाग हो जाएगा 5000/12 रुपये, ठीक ना। तो जब एक महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना है तो 3 महीने का किराया कितना होगा। 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया बराबर हो जाएगा 5000/12 गुणा 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 3 महीने का जो हमने क्षेत्रफल निकाला है 1320 मीटर स्क्वायर का किराया कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया बराबर हो जाएगा 5000 बटे ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 यानी नीचे 4 हो जाएगा गुणा। तो जब ये 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना था तो 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का किराया हो जाएगा कितना, इसमें 1320 का गुणा हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना ही जो है कंपनी पैसा चुकाएगी, किराया देगी। तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 यानी 330 आ रहा है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 शून्य और 1 शून्य, 4 शून्य सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। फिर अब 5 का गुणा 33 में कर दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 1 16। अतः कंपनी 16,50,000 रुपये सरकार को देगी। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः कंपनी ने कुल 16,50,000 रुपये किराया दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।